हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। याद रखिएगा कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक? तो जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ एनर्जीज आपसे या आपके पार्टनर की एनर्जी से मैच हो रही है तो ही इसे अपने लिए समझिएगा। ओके, तो रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, ठीक है, कि आप क्या सोच रहे हैं, और फिर उसके बाद में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे, जानेंगे कि नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है आप दोनों के। और लास्ट में कुछ मैसेजेस लेंगे, लव मैसेजेस जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ योर एनर्जी फर्स्ट, कि आप क्या सोच रहे हैं इस समय। वी हैव फर्टिलिटी, यूनिवर्स, heartache एंड लॉस एंड ट्रैप्ड इन फियर। देखिए, ऐसे लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक फेज कुछ खत्म हुआ है रिलेशनशिप में, ठीक है। एक दौर जो चल रहा था आप दोनों के बीच में वो खत्म हुआ है, और इस खत्म होने की वजह से कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप ही खत्म हो गया हो आप दोनों के बीच में, और अब आप दोनों सेपरेशन में हैं, तो इसकी वजह से आप बहुत हार्ट एंड लॉस, यानी कि आप बहुत दुख है, आपको दर्द में है आप। साथ ही आपको अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आपने शायद अपने आप को पूरी तरह से एक कमरे के अंदर कैद कर लिया है, या आपको जिंदगी एक कैद लग रही है। आपको ऐसा लग रहा है अब तो मेरा कहीं कोई गुजारा ही नहीं है, कुछ आगे रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। एकदम अंधेरे कमरे में इंसान कैसे खुद को महसूस करता है, वैसे आपके अंदर एक फीलिंग सी आ चुकी है इस रिलेशनशिप के एंड होने की वजह से। हालांकि ऐसे लग रहा है कि विद दिस फर्टिलिटी कार्ड आपने अपना सब कुछ दिया इस रिलेशनशिप में। यू आर वेरी लविंग एंड काइंड विद दैट पर्सन। आपने बहुत प्यार दिया, बहुत अपना जितना भी, मतलब आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन थे, इस तरह से आपने इस रिश्ते को निभाया है। लेकिन फिर भी ये रिश्ता खत्म हो गया है, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि इतना प्यार और इतना अच्छे से रिश्ते को निभाने के बावजूद भी रिश्ता टूट गया। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, हार्मनी, इमोशनल विड्रॉवल एंड मूविंग ऑन। यस, देखिए मैंने कहा ना कि ऐसा लग रहा है जैसे इस रिश्ते में आपने इतना किया ना। हो सकता है कुछ लोगों के साथ में, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, कि शायद आप में से किसी का डाइवोर्स भी हुआ हो। आप मैरिड पर्सन है और आपका डाइवोर्स हुआ हो, ऐसे लग रहा है। तो आप इस रिश्ते में ऐसे थे कुछ, मतलब जब ये रिश्ता स्टार्ट हुआ होगा ना, तो आप एक बहुत ही वंडरफुल कपल होगे, ओके। और एक ऐसा रिश्ता जहां बहुत ही ज्यादा प्यार होगा, स्टेबिलिटी होगी, सब कुछ होगा। बट कहीं ना कहीं ये प्यार खत्म हो गया आप दोनों के बीच में। देख रहे हैं आप, यूनिवर्स कार्ड के नीचे हार्मनी कार्ड है, जो दिखा रहा है कि रिलेशनशिप डेफिनेटली यहाँ पर एंड हुआ है। जैसे, और मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक लॉन्ग रिलेशनशिप में थे। यहाँ विथ दिस फाउंडेशन एंड अचीवमेंट कार्ड एंड फर्टिलिटी कार्ड, ऐसे लग रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप था वो काफी लंबा चला, और लंबा चलने के बाद ये रिश्ता एंड हुआ है। और इस रिश्ते के एंड होने के में सबसे पहले प्यार खत्म हुआ, और उसके बाद में ये स्टेबिलिटी चली गई। अब क्या हुआ है, देखिए, हार्टेक एंड लॉस के नीचे हमारे पास में है इमोशनल विड्रॉवल। अब आप एकदम दुखी, ओके, बहुत पीड़ा है आपके अंदर, और इसकी वजह से अब आप खुद को, यू नो, आपको ऐसा लग रहा है कि यार इतना सब कुछ किया और फिर भी नहीं हुआ, अब यहाँ से जयराम जी कर लो। यानी कि यहाँ से अब अपने आप को डिटैच करने में लगे हुए हो इस समय। आप, इतना दुख मिला आपको, इतना पेन मिला है कि अब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कि अब आप समझ गए हो कि हाँ, अब मुझे यहाँ कुछ मिलना नहीं है, सो अब यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। और इसलिए नाउ यू आर इन दैट मूविंग ऑन फेज, ओके। यहाँ पर इस समय आप मूविंग ऑन फेज में दिख रहे हो, क्योंकि आपको अब इस रिश्ते में कुछ बचा लग ही नहीं रहा। जैसे दिख रहा है कि हाँ, आपने सब कुछ दिया इस रिश्ते में, मतलब, और ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर भी आपके साथ में बहुत ही ज्यादा एक अच्छा रिलेशनशिप था आप दोनों का। विद दिस फाउंडेशन एंड अचीवमेंट एंड हार्मनी कार्ड विथ द फर्टिलिटी, लग रहा है कि बहुत ही लॉन्ग टर्म, बहुत ही अच्छा प्यारा रिश्ता था आप दोनों का। बहुत प्यार भी था, लेकिन अचानक से वो प्यार खत्म हो चुका है, और अब सब कुछ एंड हो चुका है, और अब आप इस रिश्ते से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ओके। सो ये आपकी एनर्जी है। तो अगर आप इससे रेजोनेट कर रहे हो तो आगे देखिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी नहीं है,
तो मेरे चैनल पर और भी दूसरे रीडिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है। सो नाउ लेट्स चेक कि जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। अपने पार्टनर को याद करिए मन में और उनका नाम ले लीजिए 3 बार, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ यस। देखिए यहाँ आपके मेरे ख्याल से जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है उन्हीं की एनर्जी आप चेक कर रहे हो। देखिए ये इंसान भी इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, शायद इसकी वजह से एक आर्ग्यूमेंट हुआ है आप दोनों के बीच में, किसी बात को लेकर के आप दोनों में बहुत ज्यादा मन मुटाव आ चुका है। मतलब एक दूसरे को आप लोगों ने बुरा भला बोला है। ओके, और इस बुरा भला बोलने की वजह से मन खट्टा हो गया एक दूसरे के प्रति। और फिर देखिए इनके एनर्जी में भी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई, मतलब आप दोनों ने एक दूसरे से मुंह फेर लिया है। ये भी अब इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये स्टक है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि ये पर्सन स्टक है। निकल तो चुके हैं आप दोनों, और आप दोनों मूविंग ऑन की एनर्जी में दिख रहे हो, लेकिन ये पर्सन स्टक है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, क्या होना चाहिए था। विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक ऐसे लग रहा है कि ये अभी भी आपको स्टॉक करते हैं ऑनलाइन कि आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या आप सोच रहे हो क्या पास्ट के बारे में, और क्या चल रहा है आपके मन में। तो ये पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते से निकल तो चुके हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इस बॉटम ऑफ द डेक में देखिए लवर्स, यानी कि प्यार तो था आप दोनों के बीच में, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी में भी लवर्स की एनर्जी आई थी और इनकी एनर्जी में भी आई है। तो इसका मतलब आप दोनों ने एक दूसरे से एक समय में बहुत प्यार निभाया है, एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार दिया था, लेकिन फिर किसी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो चुका है। अब ये पर्सन देखिए, मैंने कहा ना कि स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये अभी भी उलझन में है। 2 ऑफ पेंटिकल्स एक उलझन की सिचुएशन को दिखाता है, जहां इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे क्या करना है। ये सोचते हैं कि क्या एक बार फिर से कोशिश की जाए, ठीक है, एक बार फिर से सॉरी बोल के देखा जाए, या फिर एक बार फिर से कोशिश करके देखा जाए कि कहीं कुछ उम्मीद की किरण बची है क्या इस रिश्ते में। बट फिर उनको ऐसे लग रहा है जैसे कि आप बहुत ही ज्यादा इस वक्त गुस्से में हो। ठीक है, आपके मन में जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उस बात की रंजिश आपके दिल में बहुत ज्यादा है। तो विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप लड़ाई झगड़े के मोड में हो, आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो। तो इसकी वजह से ये पर्सन आपके पास में आगे भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, प्यार तो है लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं आपके पास में, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप नाराज हो, जो कुछ भी लड़ाई झगड़ा हुआ है इसकी वजह से आप अभी बहुत गुस्से में हो। और इनको अगर ये आपके सामने भी आए तो आप इनको बहुत बुरा भला बोल दोगे, बहुत कुछ खरी खोटी सुना दोगे। तो इस वजह से ये इंसान बहुत डरा हुआ है और उलझन में है कि क्या करें, आगे बढ़ा नहीं जा रहा है, बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं, और आपको अप्रोच कैसे करें, क्या कोई उम्मीद की किरण है। जजमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड इस पर लाइटर है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देती हूँ। देखिए जजमेंट, एम्परर एंड टेम्परेंस, ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, क्योंकि इससे साफ दिख रहा है कि आप दोनों काफी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे, काफी एक दिन एक दूसरे के साथ बिताने के बाद ही रिश्ता टूटा है। तो इसलिए इंसान निकल नहीं पा रहे हैं इससे, और बहुत ज्यादा खुद के बारे में सोच रहे हैं कि क्या उनसे गलती हुई क्या नहीं हुआ, और रात दिन सोच रहे हैं। ठीक है, इस ख्याल से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। सुबह उठते सोते जागते, दिन में काम करते समय, हर वक्त एक बैक ऑफ द माइंड में इनके ये ख्याल चल ही रहा है। अब विद द टेम्परेंस एंड द एम्परर, इन्हें ऐसे लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए।
ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि किसी तरह बस सुलह हो जाए आप दोनों के बीच में, किसी तरह रिलेशनशिप बैलेंस हो जाए, कि भले आप नाराज हो लेकिन फिर भी एक कोशिश करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि एक एक लास्ट बार एक ट्राई किया जाना चाहिए, क्योंकि जब रिश्ता बहुत दिन पुराना हो तो व्यक्ति भूल नहीं पाता है, और जो अच्छे पल एक दूसरे के साथ बिताए रहते हैं तो उसको भूलेंगे कैसे। तो इसलिए ये इंसान डेफिनेटली चाह रहे हैं कि कैसे भी करके आप दोनों के बीच में ना रिलेशनशिप बैलेंस हो जाए। अब वो कैसे बैलेंस होना है, कैसे होगा, ये बात का इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे होगा। ओके, आइए अब ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि और क्या सोच रहे हैं ये। क्योंकि प्यार तो दोनों ने किया था, लेकिन शायद किसी लड़ाई झगड़े की वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए, बट ये चाह रहे हैं आपके साथ में कॉम्प्रोमाइज करना। ऑल टाइड अप, देखिए यहाँ और ये दोनों एनर्जी सेम है। ठीक है, यहाँ ये पर्सन भी एकदम खुद को पकड़ कर बैठे हैं, और यहाँ ऑल टाइड अप में भी ये लेडी खुद को एकदम बंधी हुई है रस्सी से। तो यहाँ ये आपके पर्सन की भी सेम एनर्जी है, वो इस वक्त कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि उन्हें लग रहा है कि आप बहुत नाराज हो, तो ये डेफिनेटली इंसान कोई एक्शन तो नहीं ले रहे हैं, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। विद स्ट्रेटेजी कार्ड लग रहा है, जैसे मैंने कहा कि वो सोच रहे हैं कैसे भी करके रिलेशनशिप बैलेंस हो जाए, तो कोई ना कोई प्लान बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई क्या करें, कैसे बैलेंस करें रिश्ते को। देखिए, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मैंने कहा ना विद टेम्परेंस कार्ड वो चाह रहे हैं बस कैसे भी करके कॉम्प्रोमाइज हो जाए आप दोनों के बीच में, तो किसी तरह एक हीलिंग आ जाए इस रिश्ते में। क्योंकि वो उस प्यार भरे मोमेंट्स जो आप दोनों ने साथ में बिताए हैं ना, उन चीजों को वो भुला नहीं पा रहे हैं। यस मैजिशियन, दे आर मैनिफेस्टिंग, आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन वो हाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इस रिश्ते में हीलिंग आ जाए, आप दोनों का रिश्ता फिर से, भले उतना प्यार भरा ना, लेकिन एटलीस्ट एक दोस्ती तो कायम हो जाए, ऐसा वो सोच रहे हैं। और विथ ऑल टाइड अप, अगर आप कहेंगे कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है या नहीं, क्योंकि सामने वाले से तो कोई एक्शन दिख नहीं रहा है, एक्शन दिखेगा भी नहीं ना, क्योंकि यहाँ देखिए ऑल टाइड अप है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स था, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये बिल्कुल स्टक एनर्जी है कि आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और कोई एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि और कि आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। ओ सी, देखिए आपने अगर देखा हो कि जब कार्ड में शफल कर रही थी तो अचानक से एक कार्ड निकला और जाके गिर गया, लेकिन मैंने उस कार्ड को लिया नहीं, मैंने फिर से उसे डेक में डाल के फिर से शफल किया, और अब उसके बाद मैंने निकाला तो सेम कार्ड वापस आया है। ठीक है, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकेंगे कि सेम कार्ड है जो निकला है, यानी कि ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है कि जिनके साथ में भी आपकी अनबन हुई है, आपके जो पार्टनर है जिनकी एनर्जी आप चेक कर रहे हो, डेफिनेटली आप दोनों एक सोलमेट रहे हो लाइफ में। पास्ट में किसी मोड पर आप दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त रहे हो, बहुत अच्छे पार्टनर रहे हो, एक सोलमेट की एनर्जी आप दोनों के बीच में निकल कर आई है। और जैसे हार्मनी कार्ड आपके कार्ड निकला था आपकी एनर्जी में, और इनकी एनर्जी में भी लवर्स कार्ड, हार्मनी कार्ड एक साइकिक टैरो ओरेकल का है जो लवर्स कार्ड को इंडिकेट करता है। तो प्यार तो दोनों तरफ डेफिनेटली था। देखिए बिटवीन द वर्ल्ड्स, यहाँ जैसे मैंने कहा ना कि वो ये रहा क्या, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये उलझन में है, और यहाँ बिटवीन द वर्ल्ड्स कार्ड ये दिखा रहा है कि दो चीजों में इंसान उलझा हुआ है, क्या करूं, जाऊं हाँ या ना, हाँ या ना। तो ऐसी इनकी स्थिति है, क्योंकि प्यार तो किया, बहुत सोलमेट की तरह माना, अब क्या करें। यस मेंडिंग, यहाँ डोर टू पर्सनल हीलिंग, और अब मेंडिंग, किसी तरह ये रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं। मैंने कहा ना कॉम्प्रोमाइज, टेम्परेंस कार्ड, अ न्यू लाइफ, एक नए सिरे से फिर से आपके साथ जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। आपने चाहे समझ, आप शायद मूव ऑन कर रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है कि भाई सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इनके एंड से अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये फिर भी कोशिश करना चाहते हैं और आपको एक बार फिर से आपके साथ में रिश्ता कायम करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन डर रहे हैं कि शायद आप नहीं मानोगे, आप बहुत गुस्से में हो, तो आप इस चीज के लिए रेडी नहीं हो, ऐसा इन्हें लगता है। ओके, सो आइए कुछ मैसेजेस लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं आपको इन दिस सेपरेशन, कि इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं इन दिस सेपरेशन, व्हाट डू दे वांट टू टेल यू।
ओ आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ बट आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। देखिए अभी मैंने आपसे कहा ना कि आप उनको नाराजगी में आप उनको धुतकार दोगे, मना कर दोगे, इसलिए इंसान डर रहा है आपके पास आने में। इसमें दो कार्ड्स निकले हैं। आई एम स्ट्रगलिंग विथ मनी एट द मोमेंट एंड आई नीड टू फोकस दिस फर्स्ट। हो सकता है ये इस वक्त अपने लाइफ में, करियर में परेशान है, तो शायद वहां पर ज्यादा पहले ध्यान दे रहे हैं। आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड एंड हार्ट, आई स्टिल लव यू। से सेम मैसेज जो मैंने आपसे अभी कहा कि वो आपको भुला नहीं पा रहे। एक वक्त ऐसा था जहां आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट थे, सच्चे साथी थे, और अचानक से ये रिश्ता टूटने की वजह से ये इंसान स्टक है आगे। आप तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये इंसान रिश्ते से तो बाहर निकले हैं लेकिन वहीं खड़े हैं और बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं। सो दैट इज व्हाट दे वांट टू टेल यू, आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड एंड हार्ट, आई स्टिल लव यू। शायद इसके साथ में और एक कार्ड निकला था, वो भी लेते हैं। Even though we are miles apart, I can still feel like you are sitting next to me. वो कह रहे हैं कि भले हम दोनों एक दूसरे से चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो सकता है आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो ये कह, और ना भी हो तो भी एक दूसरे से जब बातचीत नहीं होती है तो इस समय ऐसा लगता है कि कोसों दूर हैं एक दूसरे से। सो इवन दो वी आर माइल्स अपार्ट आई कैन स्टिल फील लाइक यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू मी। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी आप उनके पास में ही बैठे। okay? आइए और मैसेजेस लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। Okay. मूविंग सीक्रेटली, आई एम मूविंग इन साइलेंस, थिंग्स विल चेंज सून। देखिए यहाँ पर हमारे पास में ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि इंसान आगे बढ़ते हुए भी पीछे मुड़कर देख रहा है, ठीक है। तो आई एम मूविंग इन साइलेंस यानी कि वो धीरे धीरे, और स्ट्रेटेजी कार्ड भी आया। तो अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ कोई कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं आपसे कि यस, हालात बदलेंगे, बहुत जल्द हालात बदलेंगे। इंटीमेट डेट, लेट्स गो आउट, हैव अ ड्रिंक और टू एंड हैव अ लिटिल फन। तो आपके साथ वो डेट पर जाना चाह रहे हैं, फिर से वो मोमेंट जीना चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो बहुत अच्छे पल थे, उन चीजों को भुला नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं आपसे कि एक बार फिर से हम मिलते हैं और डेट पर जाते हैं और अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे। लिविंग यू वॉज द मोस्ट पेनफुल थिंग आई हैव एवर डन। देखिए वो कह रहे हैं कि आपको छोड़कर जाना ये उनके लिए बहुत दर्दनाक था। ओके, तो आपको छोड़कर जाने के समय उन्हें बहुत दुख हुआ है, बहुत पेन महसूस किया है उन्होंने। लव स्ट्राइक, आई हैव बीन स्वेप्ट ऑफ माई फीट, रैंडम, अनएक्सपेक्टेड, अमेजिंग। तो वो कह रहे हैं कि आपका जो प्यार था ना वो उनको एकदम तीर की तरह उनके दिल में घुस चुका है, जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस तरह से आपका प्यार उनके दिल में स्ट्राइक कर चुका है। डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट इन द परफेक्शन ऑफ डिवाइन टाइमिंग। देखिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकता कभी, ये डिवाइन ने आप दोनों को मिलाया है और डिवाइन ही आप दोनों को परफेक्ट टाइमिंग पर साथ में लेकर आएंगे। सेल्फ लव, आई एम लर्निंग टू लव माई सेल्फ एंड मेक माई हैप्पीनेस अ प्रायोरिटी। तो इस वक्त वो सिर्फ आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इस वक्त मैं अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ सेल्फ लव का मतलब है कि दिस पर्सन इज समवेयर, अपने आप को संभाल रहे हैं वो किसी तरह, क्योंकि उनके लिए आपसे दूर रहना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। सो समहाउ दे आर जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल देमसेल्व्स, कंट्रोल देयर फीलिंग्स। आइए जानते हैं कि इन द नियर फ्यूचर आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है, क्या कोई पॉसिबिलिटी है आप दोनों की। व्हाट इज द नियर फ्यूचर अबाउट योर रिलेशनशिप। टेन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड द हाइरोफेंट। ओके, दो मेजर आर्काना कार्ड्स हैं यहाँ पर।
द मून, 2 of swords, 7 of wands एंड 6 of wands। ओके, देखिए मुझे नियर फ्यूचर में भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर से द मैजिशियन कार्ड आया है जो दिखा रहा है कि ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत बोझिल खुद को महसूस करेंगे इन द नियर फ्यूचर कि आपसे सेपरेशन, दूरियां इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये चाहेंगे कि आप दोनों फिर से रीयूनाइट हो जाओ। अगर आप दोनों मैरिड कपल हो तो फिर से चाह रहे हैं कि रीयूनियन हो जाए आप दोनों के बीच में, लेकिन बहुत सेल्फ डाउट में है इस समय कि पता नहीं क्या ही आप रिएक्ट करोगे, क्या सोचोगे, क्या नहीं। तो इस वजह से ऐसे लग रहा है कि ये अभी सिर्फ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, इनके एंड से मुझे कोई एक्शन नहीं लग रहा है। और बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ सेल्फ डाउट दे आर जस्ट इन दिस वेटिंग पीरियड, वेटिंग गेम। यहाँ देखिए ये इंसान इंतजार कर रहा है कि आपकी तरफ से इनको कोई हलचल मिले, ठीक है, आप इनको इंटरेस्ट दिखाओ कि आप भी इंटरेस्टेड हो इस रिश्ते में, क्योंकि आप दोनों ने मुंह फेर लिया है एक दूसरे से, ठीक है। तो इसलिए इनको ऐसे लग रहा है कि इनका आपकी तरफ आना क्या सही होगा, क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे। तो जब तक इनको आपकी तरफ से एश्योरेंस नहीं मिल जाता ना कि हाँ आप इनको लेने के लिए फिर से रेडी हो अपने लाइफ में, तब तक ये इसी मोड में रहेंगे। एंड विद द 7 of swords and 7 of wands and 6 of wands, लेट मी क्लैरिफाई दिस 7 of wands दिखाता है कि इंसान इंतजार और खुद को डाउन नहीं देखना चाहते, खुद को हारा हुआ महसूस नहीं करना चाहते हैं आपके सामने। इस वजह से ये इंसान इंतजार ही करते रहेंगे आपका, अपनी तरफ से कोई एक्शन मुझे लेते दिख नहीं रहे। लेकिन 6 of wands एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, तो यहाँ ये 6 of wands क्यों है? स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई कि 6 of wands आखिर क्यों है यहाँ पर, क्या है ये, किस एनर्जी को दिखा रहा है? Four of Cups, Queen of Cups, and I think मुझे ऐसे लग रहा है कि देखिए ये मैं अपने इंट्यूशन से कह रही हूँ, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली व्हाट द कार्ड्स का जो ट्रेडिशनल मीनिंग होता है उससे अलावा हम इंट्यूटिव रीडिंग करते हैं। तो यहाँ विद दीज कार्ड्स व्हाट आई फील कि ये पर्सन शायद आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन अब आपका इनके प्यार पर से भरोसा उठ चुका है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, यहाँ पर 6 of wands को जब मैंने क्लैरिफाई की तो यहाँ 4 of cups की एनर्जी आई है, जो दिखा रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे, लेकिन चूंकि आपका प्यार के ऊपर से भरोसा उठ चुका है और अब आप उनको बिल्कुल भी, मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप उनको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करोगे, ना हाँ बोलोगे ना बोलोगे, शायद उनके मैसेजेस देख करके भी अनसीन कर दोगे, मतलब देखा उनको समझ में नहीं आएगा कि आपने देखा नहीं देखा, आप एकदम ब्लंट रहोगे और बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करोगे और ऐसे दिखाओगे जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस व्यक्ति से, क्योंकि आपका विश्वास उठ चुका है इस रिश्ते पर से। और इस वजह से ये पर्सन फिर अपनी जिंदगी में, अपने करियर में आगे निकल जाएंगे, ओके, ऐसे मुझे लग रहा है। तो ये आपके ऊपर है, तो अब डिवाइन ने ये चीज कंट्रोल आपके हाथ में दिया है कि आप अगर इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करना चाहोगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, और अगर आपने इनकार कर दिया तो ये रिश्ता वहीं रुक जाएगा। तो दिस कंट्रोल इज टोटली इन योर हैंड्स। ये आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, एक कोशिश अवश्य करेंगे लास्ट मोमेंट, लेकिन उस समय ये आपके रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं। तो इनकी तरफ से एक कोशिश जरूर होगी, लेकिन जैसे यहाँ दिख रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे उस समय रिलेशनशिप में, ठीक है। सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं या जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।